हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश, वाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश, वाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। तालियां बजाते हुए भक्तों का विश्वास हो माता, भक्तों की श्रद्धा, भटके हुए हर प्राणी को माँ दिखा रही रास्ता। महागुणों से आप सुशोभित जैसे नील गगन, रत्नात्रय को प्रगटा दो माँ, नरभव हो पावन, नरभव हो पावन। मात शारदे विनती तुमसे कमलमति कर दो, साहस संयम सत्य त्याग से जीवन को भर दो। ज्ञान निधि को पाकर हे माँ आत्मज्ञान पाओ, समय सार का सार समझ कर शिव गुरु को जाओ। होगा तालियां। सभासदों को उनका स्थान दिया और इंद्राज कहने लगे, कह रहे हैं सभा प्रारंभ करें। हे लोकपाल। और जैसे ही कहा सभा प्रारंभ करें, तो आइएगा सभा प्रारंभ होती है इंद्र और इंद्राणी की भक्ति से। और यहाँ पृथक भक्ति करने के लिए आ रहे हैं इंद्र और इंद्राणी। आइएगा तालियां बजाते हुए। हाँ जी, हेलो हेलो शोधन मित्र का दरबार लगा हुआ है और भी इंद्र पूरा खचाखच शोधन मित्र का परिवार सजा हुआ है। सभी इंद्रों के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और जो भी प्रश्न करेंगे उनकी जिंदगी का क्या बात है। मगर एक बार इधर आओ। जिज्ञासा है, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। क्या जिज्ञासा है देवी, मुझे बताइए ना। इस संसार में दुख देने वाली कौन है? ये देवी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। हमारे विषय कषाय और अभिलाषाएं ही हमारी दुख का कारण है।
समझ गए देवी? दुख का कारण क्या है? विषय कसाय ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया और इंद्राणी करते हुए अगले इंद्रालय भक्त करते हुए आइएगा। वाह, मगर इंद्राणी जी थोड़ी सी और आगे आ जाओ। हाँ बस यही था। और क्या कहती है इंद्राणी जी? हे स्वामी जयजन, समस्त संसार किसके अधीन रहता है? समस्त संसार किसके अधीन रहता है? यानी जो सत्य वचन बोलता है, पराये धन का अपहरण नहीं करता, समस्त संसार की स्त्रियों को माँ बहन के समान करता है, वही उसी व्यक्ति के अंतर्गत संसार अधीन रहता है। उत्तर दिया और आप जिज्ञासा लेकर जा रहे हैं और बाकी अगले इंद्र इधर से आ रहे हैं। आइएगा, भक्ति करते हैं, आपने तालियां रुक जाओ, अब 2 मिनट के लिए फिर से बैठ जाओ। क्या बात, जोरदार ताली है क्या? रुको रुको, जय हो, क्या बात? अब इनकी एक बात और बता दें हम, बड़ी अच्छी बात याद आ गई। देखो मुझे आपके दरवाजे से निकलना है, मगर थोड़ी सी बता देने दो। ये स्वर्गों के देव हैं और स्वर्गों के देवों को चश्मा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? लेकिन सुनो सुनो, ये धरती पे आ गए और धरती पे आने के बाद इन्होंने जब मनुष्यों को देखा तो चश्मा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अखबार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे। इनने चश्मा नहीं लगा रखा था, उसमें लिखा था पत्नी हटाओ लेला ले जाओ। ये अपनी मैडम के पास पहुंचे, बोले ऐसी ऐसी बात है, चलो तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो बोली स्वामी आपने क्या पढ़ा, आप ये तो बताओ। ये बोले मैंने ऐसी ऐसी बात पढ़ी है। तो उन्होंने कहा स्वामी आप चश्मा लगाए थे? बोले नहीं। फिर बोले चश्मा लगाओ और फिर पढ़ो, तो ये बोले पन्नी हटाओ थैला ले आओ। अब ये भी कभी कभी समस्या हो जाती है, इसलिए चश्मा अच्छा। तालियां बजा जोरदार। चलो। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, गृहस्थ का धन क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक बार दोबारा बोलो करीब गृहस्थ का उत्तम धन क्या है? न्याय के साथ अर्जित किया गया धन ही उत्तम है। धन्यवाद स्वामी। बहुत सुंदर, न्याय से कमाया हुआ धन ही सर्वोत्तम है। समझ में आया कुछ? आगे और ये जा रहे हैं, तभी स्वधर्म में कहने लगे हे लोकपाल, इंद्राज की जय हो। कहिए इंद्राज, इस लोकपाल के लिए क्या आदेश है? आप जाओ और स्वर्ग से सर्वांग सुंदरी के राज दरबार में नृत्य के लिए उपस्थित। नित्यान्ना उपस्थित होती है, इंद्राज को प्रणाम करती है और
वह महान सुंदर वो एक ही सड़क की सबसे सुंदर अप्सरा जिसने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। सौधर्म ने भी खुश होकर के पता नहीं कितनी हाँ देवी, मैं भी देख रहा हूँ हमारा आसन कंपायमान हुआ। ये स्वामी, आप तो अवधि ज्ञान से भारी हो। आप अवधि ज्ञान लगाइए और बताइए कि आसन कंपायमान कैसे हुआ। अभी ध्यान लगाता हूँ कि आसन कंपायमान क्यों हुआ। अब हम ध्यान लगाने लगते हैं। हाँ तो वो छत्र बनाया, भगवान को परम छूने का प्रसन्न हुए और धीरे धीरे सात कदम आगे चलते और पूरा नमोस्तु नमोस्तु नाभि नंदनाय, नमोस्तु ऋषभनाथा। ये स्वामी, उठिए। आप विष्णु नमस्कार कर रहे हो। कौन है? कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। ना तो यहाँ देखिए, सौधर मित्र में इतनी शक्ति होती है कि पूरे जम्बूद्वीप को पलट सकता है। इतना शक्तिशाली होता है। इतनी किसकी हिम्मत है कि सिंहासन कंपायमान कर दे। इसलिए सची इंद्राणी को मन में शंका हो रही है कि ऐसा कौन है, इस क्यों कंपित हो रहा है सिंहासन। तो सौधर ने तुम तो जानते हो मेरा मस्तिष्क महाशक्तिशाली, महाशक्तियों के अधीन झुकता है और मैंने महापुरुष को नमस्कार की। ये स्वामी, और कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही। कहाँ पर है वो? क्या अंदर उसका हाथी है? हे सची, यहाँ नहीं है। सुनो देवगुरु, तुम भी सुनो। आज से 6 माह पूर्व अयोध्या नगरी में नादा नाभि नारी के